Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। क्या वजह थी जब वो जो लोग मंदिर की संरक्षा में लगे थे, जब गजनी आकर महमूद जो है वो आकर तोड़ता है उसको, तो वो क्या कहते हैं? मैं चाहूंगा इसके बारे में आप स्वयं दर्शकों को बताएं कि किस तरह से जिन लोगों की आस्था थी वह इस आक्रमण को, उस मंदिर के ध्वंस होने को भी यह नहीं मानते हैं कि ईश्वर उनके साथ नहीं है, बल्कि उसको ये मानते हैं कि ईश्वर परीक्षा ले रहा है हमारी आस्था की। देखिए, इसमें कई कारण हैं और ये अगर कहें कि कोई भी अगर कौम हार जाए तो उनका खुदा कमज़ोर है, ये तो क्योंकि भाई इतिहास में आप देखें तो हर कौम कभी ना कभी जीता है, कभी ना कभी हारा है। तो मेरे हिसाब से ये देखना कि भाई आदमियों की लड़ाई हो रही है तो इसमें उनके देव कमज़ोर या ये मतलब ये बचकाना मतलब विचार है। विचार है। और धर्म में ये सिखाया जाता है कि यहाँ पे हमें ही जीना है। भगवान आके हमारी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, भगवान हमें शक्ति देते हैं कि हम अपनी लड़ाई लड़ें। नहीं तो अगर ये होता कि भगवान खुद आके लड़ेंगे तो फिर महाभारत की जरूरत क्या थी? कृष्ण भगवान ऐसे ही बस बोल देते, बस समाप्त, सब वहां पे। अगर ये होता तो फिर लीला कैसे होता, और अगर लीला नहीं होता तो हम सीखते कैसे? क्योंकि धर्म में ये सिखाया जाता है कि हार और जीत तो होती है, आपकी आत्मा उससे क्या सीख रही है वो भी महत्वपूर्ण है। और जो भी युद्ध है, जो भी कर्म है, आपको करना है। हमारे देवी देवता हमें शक्ति देते हैं कि हम अपनी जो लड़ाई है खुद लड़ पाए। और हाँ, एक तरीका देखने का ये होगा कि भाई मंदिर टूट गया, ये क्या है। दूसरा तरीका ये भी है, जिन लोगों ने हमारे मंदिर को तोड़ा उस जगह की आज दशा क्या है। आप गजनी में जाइए और हमारे देश की दशा क्या है। इतिहास बहुत लंबा होता है, समय बहुत लंबा होता है। इसलिए मैंने कहा, मेरे हिसाब से तो हमारे पूर्वज शूरवीर थे और उनके कारण हम जीत गए। और सबसे दुख की बात ये होगी कि इतने जीत के बाद हम उनके बलिदानों को भूल जाएं। किसी ने मतलब हमारा अस्तित्व किसी के खैरात पे नहीं खड़ा है, लड़ के हमने अपना अस्तित्व बचाया है हमारे पूर्वजों ने। अगर मंदिर टूटा तो पुनः निर्माण हुआ, फिर टूटा फिर निर्माण हुआ। अगर कोई संप्रदाय हार गया तो दूसरा संप्रदाय खड़ा हो गया, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे। मेरे हिसाब से सीख ये है, क्योंकि अगर आप उस विचारधारा में चले जाएं कि भाई आपका कौम हार गया मतलब आपका खुदा कमजोर है, ये बहुत बचकाना है। क्योंकि हर कौम हारता है, आप इतिहास में चले जाइए, हर कौम कभी ना कभी हारता है, कभी ना कभी जीतता है।